हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत ही बवाल एनिमे जिसका नाम है द लेजेंडरी हीरो इज डेड। तो इस एनिमे की शुरुआत में यहाँ पे दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा सा गेट होता है जिसे हेल्स गेट के नाम से जाना जाता है और उस गेट के अंदर बहुत से मॉन्स्टर कैद होते हैं और इन मॉन्स्टरों को हमारे हीरो साई ने कैद किया होता है 3 साल पहले। और फिर उसके बाद में हमें बताया जाता है कि ये जो मॉन्स्टर होते हैं वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि ये जो गेट होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका होता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गाँव का सीन जहाँ पे हमारा एक मेन कैरेक्टर जो होता है वो मूली की खेती कर रहा होता है और उसका नाम होता है टोका। और हमारा जो टोका होता है वो मूली को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो मूली को सॉक्स पहनाने लगता है। और फिर पीछे से कोई तो भी लड़की आती है और फिर वो बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, और ये हमारी फीमेल लीड होती है और इसका नाम होता है यूना। और यूना जो होती है वो टोका की बचपन की फ्रेंड होती है। तभी टोका बोलता है कि ये सिर्फ मूली नहीं है, ये मेरे लिए एक लड़की की थाई जैसा है, इसलिए मैं इसे सॉक्स पहना रहा हूँ। तभी जो यूना होती है तो बोलती है कि तुम कितने घटिया इंसान हो। तभी हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में जो यूना होती है तो वो बताती है अपने टोका को कि वो देखो ये है हमारा हीरो सायन और इसने अपने हमारे जितनी उम्र में सारी दुनिया को बचाया है बोल के। पर ये सब सुन के टोका जो होता है उसे बहुत बुरा लगता है और वो बोलता है हर कोई इसी की बात क्यों करता है। और फिर वो बोलता है कि जो उसे वो बहुत लकी था इसलिए उसे तलवार मिल चुकी थी जिसके कारण उसे बहुत सारी पावर मिली, लेकिन जो उसने अभी डेविल को रोकने के लिए सारे गेट के ऊपर अपना ये लगाया था तीर लगाया था तो वो भी अभी टूटने के घर पे, तो ये तो कोई काम का भी नहीं है। और फिर टोका बोलता है कि अब तक मेरे पास घर और मेरा एक खेत है तो मुझे इस दुनिया की कोई परवाह नहीं है, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए मुझे कोई उसका टेंशन नहीं है। और फिर जो अपना टोका होता है तो यूना की तरफ देखता है और बोलता है चाहे ये मुझे कितना भी यानी गुस्सा करती हो और नाराज होती हो मेरे से, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हॉट है। और फिर वो तो जो यूना होती है तो उसके थाई को हाथ लगाने लगता है, लेकिन तभी जो यूना होती है तो वो उसके पेट पे बहुत कस के लात मारती है और बोलती है कि अभी दुनिया खत्म होने के कगार पे और ये सब में भी तुम्हें ये सब बातें सूझ रही है बोल के। तभी जो टोका होता है वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मैंने एक प्लान बनाया है अपने लिए। और तभी वो जाता है पीछे में और दिखाता है कि उसने वहाँ पे एक गड्ढा खोदा है और उस गड्ढे के अंदर होते हैं बहुत सारे नुकीले बैम्बू कि जैसे ही कोई मॉन्स्टर इसके ऊपर आएगा तो इस गड्ढे के अंदर गिर जाएगा और उसके आर पार में सारे बैम्बू घुस जाएंगे। और फिर ये सब सुन देखने के बाद जो यूना होती है तो बिल्कुल भी टोका से इंप्रेस नहीं होती और बोलती है कि ये सब तो बेकार है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे आ जाता है एक मॉन्स्टर और वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और ये सब देख के सारे गाँव वाले भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी जो यूना होती है तो गिर जाती है और जो मॉन्स्टर होता है तो वो यूना को मारने के लिए आता है। तभी जो टोका होता है वो पेड़ के पीछे होता है और वो बोलता है कि शायद मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और तभी वो दिमाग लगाता है और बोलता है कि मैं मीट को रोस्ट करूँगा और जब मैं ये मीट को रोस्ट करूँगा तो इसके सुगंध के कारण जो मॉन्स्टर होगा वो मेरे पास आएगा और वो गड्ढे में गिर जाएगा। लेकिन जो मॉन्स्टर होता है तो उसे मीट की सुगंध बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उल्टा जो यूना होती है उस पर अटैक करने आगे बढ़ जाता है। और फिर तभी दिखाया जाता है एक बंदा आता है जो कि बहुत जोर से स्प्लैश करता है मॉन्स्टर के ऊपर और ये और कोई नहीं, ये होता है हमारा हीरो साय। और सायन को देखने के बाद जितने भी हीरो होते हैं तो जितने भी गाँव वाले होते हैं वो सब हीरो के पास आ जाते हैं और जो यूना होती है तो वो भी हीरो के पास आती है और उसे बहुत ज़्यादा शुक्रिया कर रही होती है कि ऐसा कि वो लगे सबको कि वो जो होते हैं तो वो हीरो के पैर में गिर चुकी होती है। ये देखने के बाद जो सायन होता है तो अपना टोका होता है तो उसे बहुत ज़्यादा जलन होती है और उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। तभी वो बोलता है लेकिन यूना मैंने भी तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। तभी यूना जो होती है वो बोलती है कि तुम अपना मुंह बंद करो। तभी जो हमारा टोका बोलता है कि मैं तो इतने टाइम से यूना को पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये जो हीरो है इसने तो सिर्फ 2 मिनट में ही यूना को पटा लिया बोल के। तभी जो हमें दिखाया जाता है कि जो साया होता है हमारा हीरो तो बहुत ज़्यादा भूखा होता है, उसे बहुत भूख लगी होती है। तभी उसे जो मीट होता है ग्रिल कर वाला हमारे हीरो टोका ने तभी उसकी सुगंध आती है तो वो वहाँ पे जाता है और वो जाते हमें दिखाया जाता है कि वो अचानक से गायब हो जाता है। और फिर हमें बताया जाता है कि वो जो हमारा हीरो होता है तो गायब नहीं हुआ रहता है, बल्कि वो गड्ढे में गिर गया रहता है जो कि टोका ने मॉन्स्टर के लिए बनाया था। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बम होते हैं तो हीरो के आर पार हो चुके होते हैं और जो उसके आंख से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है और वो यहीं पे मर जाता है। और ये देखने के बाद कि जो गाँव वाले होते हैं वो बोलते हैं ये तुमने क्या किया और अब हमारा क्या होगा, अभी हम क्या करेंगे बोल के, और हेल सेट का क्या होगा, अभी हम सब तो हमें कोई नहीं बचा सकता। और ये सब देखने के बाद जो गाँव वाले होते हैं तो टोका के ऊपर पत्थर मारने लगते हैं। और फिर तभी टोका जो होता है सामने जाके रुकता है और गाँव वालों को बोलता है ये तुम्हें लगता है कि जो कोई भी विश्वास करेगा कि हमारा जो हीरो था वो सिर्फ एक ट्रैप में फंस गया और मर गया बोल के। तभी जो गाँव वाले होता है एक बूढ़ा व्यक्ति होता है गाँव का, वो बोलता है कि हाँ सही कहा कि हम ऐसा नहीं बता सकते किसी को भी, हमें ये बोलना पड़ेगा कि जो हीरो है तो वो मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते मर गया। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है रात का सीन जहाँ पे
कुछ लोग जो होते हैं वो शमशान घाट में जाते हैं और वहाँ पे हीरो को जाके दफना देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है साइड में कोई तो भी लड़की ये सीन देख रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है सुबह का सीन, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है टोका के घर का सीन, जहाँ पे टोका उठ चुका होता है। और जैसे ही वो अपनी शक्ल आईने में देखता है तो उसे दिखता है कि उसकी शक्ल एकदम चेंज हो चुकी रहती है और वो एकदम हीरो साई के जैसा लग रहा होता है। और फिर यहाँ से वो जाता है यूना के घर पे, और यूना के घर पे वो जाता है तो यूना को लगता है कि ये असली हीरो साई है बोल के। और फिर हमें दिखाया जाता है जो टोका होता है तो वो बोलता है यूनी को तो अपने कपड़े निकाल लो। और यूनी जो होती है तो वो भी ऐसी करती है और अपने पूरे कपड़े निकाल लेती है और वो सिर्फ अंडरवियर में होती है। और फिर जो हमारा टोका होता है वो बोलता है तो अच्छा तो यही तो है अपने हीरो की असली ताकत। और यहाँ पे जो यूना थी वो अभी भी यही सोच रही थी कि जो ये सामने जो हीरो है तो वो असली हीरो है बोल के। लेकिन जैसे ही यूना हमारे टोका के पास जाती है तो उसे बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है जो कि आ रही होती है टोका के शरीर से। तो ये सुनने के बाद मुझे लगता है कि ये जो हीरो है ये नकली हीरो है। और वो झाड़ू लेती है और हमारे टोका को मारने के लिए आगे बढ़ जाती है। लेकिन वैसे ही जैसे ही टोका जो होता है वो नीचे गिरता है तो बोलता है कि रुक जा बोल के, मैं टोका हूँ बोल के और मैं हीरो नहीं हूँ और मैं ही हीरो बन चुका हूँ पता नहीं क्यों। और ये सुनने के बाद यूहा को भी विश्वास हो जाता है कि ये टोका ही है। और फिर ये सुनने के बाद जो युवा होती है तो वो और भी ज़्यादा मारती है हमारे टोका को। और फिर उसकी शक्ल बहुत ही बुरी हो जाती है। और फिर युवा पूछती है कि बताओ तुम्हारे साथ ये कैसे हो गया और तुम्हारे इस तरीके से कैसे चेंज हो गया बोल के। तभी टोका बोलता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि जो हीरो की आत्मा है तो वो मेरे बॉडी के अंदर चले गई। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे टोका खोलने के एक लड़की की हंसने की आवाज़ आती है। तो ये सुनने के बाद वो अचानक से भागता है और वो आ जाता है अपने बैकयार्ड में। और हमें दिखाया जाता है वो गड्ढे के पास कोई तो भी लड़की तैर रही होती है हवा में। और फिर वो उसका नाम होता है, हमें पता ही जाता है उसका नाम होता है एंड्रिक। और फिर वो बोलती है कि मैं वो जिसने तुम्हें ऐसा इस तरीके का रूप दिया है, तुमने जो है अपने पावर से हमारे हीरो को मार दिया है, तो अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम हमारे इस कंटिनेंट को बचाओ। और फिर वो हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक का सीन, जहाँ पे जो एंड्री होती है तो उसने हमारे हीरो साइन को प्रॉमिस किया होता है कि जैसे ही वो मर जाएगा तो उसके जगह पे उसकी पावर जो है वो किसी और बंदे में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, जो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे से निभाएगा और पूरी दुनिया को बचाएगा। और तभी हमें इस सीन में वापस लाया जाता है, जहाँ पे जो टोका होता है वो बोलता है मुझे नहीं पढ़ना है इस फालतू के झमेले में और मैं जा रहा हूँ और मुझे कोई टेंशन भी नहीं है इस दुनिया का। तो फिर तभी जैन जो होती है वो बोलती है कि तुम अगर नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे, क्योंकि मेरे पास देखो ये ब्रेसलेट है और इसके अंदर तुम्हारी सोल मैंने कैद करके रखी है और अगर तुम नहीं चाहते किसी को बचाना तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जो देखने के बाद जो टोका होता है हमारा वो मान जाता है और इसके बाद वो सब लोग सिटी पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो सिटी पहुंचते तो वैसे ही टोका को बहुत ज़्यादा ये फेम मिल रहा होता है। सारी लड़कियाँ उसे बहुत ज़्यादा ये हीरो मान रही होती है और बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रही होती है और बहुत ही ज़्यादा उसको यानी फेमस बना दिया होता है। उसके बाद वो सब लोग कौन से तो भी शॉप पे आ जाते हैं और जो यूना होती है तो उसे कौन सा भी मैजिकल आइटम पसंद आ जाता है, लेकिन उसका जो प्राइस होता है तो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो हमारा युवा होता है तो उसके पास तो बिल्कुल पैसे नहीं होते, तो वो जो होता है अपने हीरो की ये होती है छवि तो उसका इस्तेमाल करता है और वो फ्री में ले लेता है वो सामान। और इसकी वजह से बाद में दिखाया जाता है वो सब आ जाते हैं रेस्टोरेंट में और फिर उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो सब लोग कुछ खाना पीना का अफोर्ड कर सके। और फिर हमें दिखाया जाता है लेकिन जो हमारा टोका होता है तो यहाँ पे भी अपने हीरो की जो छवि होता है उसका इस्तेमाल करता है और सब फुकट में ले लेता है। और ये सब देखने के बाद जो यूना होती है तो उसको डाउट होता है कि टोका जो है अपनी हीरो वाली छवि का इस्तेमाल कर रहा है और सब चीज़ें फुकट में ले रहा है, लेकिन टोका को इस सब से कोई मतलब नहीं था। और इसके बाद वो सब लोगों में से जो एंट्री होती है तो बोलती है कि चलो हमें जाना चाहिए भी गिल्ड में और हम वहाँ से कुछ पैसे कमा सकते हैं। तभी वहाँ पे आ जाती है दो बहुत ही सुंदर से लड़कियाँ जो कि 18 से 20 साल की उम्र की थी। और फिर वो दोनों टोका से मिलती है और बोलती है कि तुम तो लेजेंडरी हीरो हो ना। तभी जो टोका होता है वो बोलता है कि तुम मेरे पास मत आना, क्योंकि मैं बहुत दिनों से नया नहीं हूँ तो मेरे आंख से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। तभी जो उसमें से दूसरी एक लड़की रहती है तो बोलती है क्यों ना फिर हम साथ में ही नए सब मिलके। तभी जो दूसरी लड़की होती है उसकी बड़ी वाली बहन तो बोलती है कि अभी यहाँ पे बहुत सारे नकली हीरो भी घूम रहे हैं तो हमें शायद तुम्हारी पहचान करनी पड़ेगी। और वो उस लड़की ने अपने बॉडीगार्ड को बुलाया होता है और जो कि बहुत ही बड़ा होता है। और फिर वो लड़की बोलती है अपने बॉडीगार्ड को कि तुम इसे चेक करो। और फिर हमें दिखाया जाता है बॉडीगार्ड होता है तो बोलता है चलो फिर हम दोनों अभी फाइट करेंगे। और फिर तभी टोका होता है तो सोचता है कि अभी तो मैं हीरो की बॉडी में हूँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा शक्ति होंगी बोल के। तभी तो फाइट करने लगता है और जैसे ही वो तलवार निकाल के जो बॉडीगार्ड होता है तो उस पर अटैक करता है तो वैसे ही उसकी जो तलवार होती है तो बेंड हो जाती है। तो और उसके बाद ही जो बॉडीगार्ड होता है उनका तो उसके मुंह पे बहुत ही
कस के पंच मारता है और हमें बताया जाता है कि वो बॉडीगार्ड बोलता है कि ये असली हीरो नहीं है, ये नकली है बोल के। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एडवेंचर गिल्ड का सीन, जहाँ पे जो यूना होती है और एंट्री होती है, तो उन्होंने एडवेंचर गिल्ड से कौन सा तो भी क्विज उठा लिया होता है। वहाँ पे एक लड़का आ जाता है जिसका नाम होता है काइल, और ये जो काइल होता है तो ये हीरो का राइट हैंड होता है। तभी वो एंट्री से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम और साय यहाँ पे आए हो, तो साय कहाँ पे है। जो एंट्री होती है तो वो सब बता देती है काइल को कि जो हमारा हीरो है वो मर चुका है और उसने किसी और को हीरो बना दिया है बोल के भी। तभी हमारा सीन शॉट होता है और हमें दिखाया जाता है गांव का सीन, जहाँ पे जो टोका होता है तो उसे पोल के सारे सब लोगों ने बांध के रखा होता है और सब लोग उस पर पत्थर मार रहे होते हैं। और जो वहाँ का जो मेन नोबल होता है तो बोलता है कि चलो इसे यहाँ पे मार दिया जाए, इसे गला काट के मार दिया जाए बोल के। और फिर तभी वहाँ पे आता है काइल, और वो जो होता है तो बहुत ही ज़्यादा उसको बहुत ही ज़्यादा मान दिया जाता है ये एरिया में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नोबल, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड मेंबर होता है अपने फैमिली का। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो काइल यहाँ पे आने के बाद ही जो टोका होता है उसे फ्री कर देता है और वो बोलता है कि यही हमारा जो हीरो है वो है बोल के। और फिर वो जो काइल जो होता है वो टोका के हाथ में एक स्वॉर्ड पकड़ा देता है और वो बोलता है कि मैंने सब, मुझे पता है सब तुम्हारे बारे में, और तुम सिर्फ इमेजिन करो एक बहुत बड़ी सी स्वॉर्ड के बारे में। और टोका वैसे ही करता है, इमेजिन करता है बहुत बड़ी स्वॉर्ड के बारे में, और उसकी जो स्वॉर्ड होती है तो बहुत बड़ी हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि वही असली हीरो है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जो स्वॉर्ड का सामने का टोक होता है तो वो पिचक जाता है, और फिर जो वहाँ का नोबल होता है तो भी बोलता है कि शायद ये असली हीरो नहीं है बोल के। तभी यहाँ पे यूना आ जाती है और यूना बोलती है कि अभी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है डेमन्स को मारने का, तो उसमें ये भी पार्ट लेगा, और इसने अगर सबसे ज़्यादा डेमन्स को मार दिया तो ये साबित हो जाएगा कि ये असली हीरो है बोल के। सुन के जो टोका होता है तो उसका एकदम फट जाता है। और फिर यहाँ से हमें दिखाया जाता है रात का सीन, जहाँ पे जो टोका होता है उसने एंड्रयू को बहुत कस के पकड़ा होता है और वो पूछता है कि मेरी जो स्वॉर्ड है तो वो हरदम ऐसे पीछे क्यों चलती है सामने से। तभी जो हमारी एंड्रयू होती है तो बोलती है कि जो तुम्हारे इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर माना का फ्लो जो है वो बहुत कम है। और फिर वो क्रिस्टल निकालती है और हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ में वो क्रिस्टल बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो टोका के हाथ में देता है तो फिर वैसे ही वो जो क्रिस्टल होता है तो चमकना बंद कर देता है। इसका मतलब ये है कि टोका के बॉडी में जो माने का फ्लो है तो बहुत ही ज़्यादा कम है, एकदम बच्चे बराबर। और फिर ये जो होता है तो वो दिया जाता है यूहा को, और यूना के हाथ में जैसे ही क्रिस्टल आता है तो थोड़ा सा ज़्यादा चमकता है अपने टोका से, लेकिन वो फिर भी बहुत ही ज़्यादा कम होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है तो फिर काइल जो होता है वो बोलता है कि ऐसी कंडीशन में मैं ही हीरो बन जाऊँ तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर तुमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये सुनने के बाद जो टोका होता है और यूना होती है तो दोनों अप्रूव कर देते हैं ये बात को, लेकिन जो एंड्रू होती है तो बोलती है कि बिल्कुल नहीं बोल के, क्योंकि जो हीरो को जिस आदमी ने हीरो को मारा है वही उसका पोजीशन ले सकता है बोल के। और फिर ऐसी कंडीशन में हमारा जो काइल होता है वो बोलता है कि फिर ऐसा है तो फिर मैं ऐसा क्यों ना करूँ कि इन दोनों को इसको मार दूँ और हीरो की पोजीशन मैं ले लूँ। और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू।